नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और एनटीपीसी का पेपर आप लोग दे रहे हैं। अभी 19 तक आपने बढ़िया से दिया और तीनों शिफ्ट थी। पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिला कि ऑलमोस्ट रिपीटेटिव पैटर्न मिल रहा है पेपर में। और अभी जिनका पेपर बाकी है, आई बिलीव 27 तक की ये पेपर है। तो अब और मतलब बहुत आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं सवाल बहुत आराम से। चाहे वो मैथ्स में हमने प्रिडिक्शन आपको अभी उत्कर्ष सर ने करवाया हो यहाँ लैब पर, और चाहे जीएस में आपको मैगजीन मिली हो। पिछली मैगजीन से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए 16 तारीख को मैगजीन दी थी। तो 16 तारीख को जब मैगजीन दी थी, तो अगले दिन एक पहली शिफ्ट में ही 5 से ज्यादा सवाल उसी से आए, उसी मैगजीन से। तो अब आपकी रिक्वेस्ट थी कि इसमें हम रोजाना ऐसे दें, तो रोजाना तो नहीं, लेकिन अभी तक मतलब 16, 17, 18 का इनका जितना भी है, 17, 18, 19, इसकी सारी शिफ्टों का निचोड़, और उसके लिए अब आगे क्या पढ़ना है वो मैगजीन पूरी अब मैं यहां दे रहा हूं। और इसको पढ़ के जरूर जाना यार, मतलब बहुत फायदा होगा। कहां मिलेगा सब बता देता हूं। देखो, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। अब टेलीग्राम कई बच्चों को नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। मेरे टेलीग्राम का नाम वैसे तो अमन एसआरवी है ये। और अभी आपको मैं दिखाता हूं कैसा है। देखो, पहले दिखा देते हैं। तो देखिएगा, सो ये 16 से 19 मार्च के ऊपर है। ये लगभग 32-35 पन्ने की मैगजीन है ये। अब आप यहां देखोगे तो इसमें अगर आप देखेंगे, इंडियन पॉलिटी अभी तक सबसे ज्यादा आ रही है, हाईएस्ट वेटेज आ रहा है। 46 क्वेश्चन आ चुके हैं भाई साहब। दैट एवरेजेस टू रॉट 9 5 45। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर आ रहे हैं। बहुत होता है 5-7 क्वेश्चन सिर्फ इसके। उसके बाद सेकंड वेटेज जो आ रहा है वो आ रहा है एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का, देन करंट अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर्स एंड आर्ट एंड कल्चर। तो अभी यहां देखोगे तो यहां पर देखना ये पूरा पैटर्न में एग्जैक्टली कैसा आ रहा है। हर शिफ्ट में 8 से 10 पॉलिटी क्वेश्चन आए हैं। अब आर्टिकल्स डायरेक्टली पूछे गए, 5, 6, 39, 39A, 39D, 40, 42, 51A, 239 डबल ए, 239, 243। ये इतना प्यारा आर्टिकल पूछा 243Y। अब मेजोरिटी ऑफ द जनता यहां गलत करके आ रही है। पूछा गया था म्यूनिसिपैलिटी के, बताओ कि म्यूनिसिपैलिटी का फाइनेंस कमीशन कौन, क्या म्यूनिसिपैलिटी के फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल था। 90% ऑफ द पीपल मार्क 243I। लेकिन मेरे भाई 243I बिल्कुल सही बात है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है, लेकिन वो उसके गठन की बात करता है कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे। और यहां पूछा गया था फंक्शन, और फंक्शन 243Y में दिया हुआ है। बड़ा प्यारा, मतलब इतने न्यूएंस वाले सवाल पूछ रहे हैं ना, बीच से एकदम कि मजा आ जाएगी आपको। तो ऐसे ही करके करंट अफेयर्स मासिव फोकस है इसके ऊपर इस समय। और फिर कंप्यूटर के बेसिक लेवल के, लेकिन अगर हमको कंप्यूटर से ही डर है तो काहे का बेसिक भाई बेसिक तो उसके लिए है ना कि जिसको बहुत अच्छे से आता है वो बोलेगा अरे बेसिक है। जीएस में बेसिक और हार्ड कुछ नहीं होता। जीएस में सिंपल है, अगर आपको आता है तो आपके लिए एकदम लल्लू सवाल है, एकदम बेसिक है। लेकिन अगर हमको नहीं आता तो वही हमारे लिए पहाड़ के बराबर है, क्योंकि इसमें या तो आता है या नहीं आता है। तो इजी और डिफिकल्ट उसी हिसाब से डिसाइड होता है। तो बालकगण देखिए, अभी हमने क्या किया है, तो ये इंडियन पॉलिटी के जो भी आर्टिकल अब हमारे हिसाब से हमें लगता है कि अभी आगे और आ सकते हैं, ये सारे आर्टिकल्स का यहाँ पर एक लिस्टिंग है। यहाँ पर एक इसको आप पढ़ के जाएंगे तो आपको फायदा होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फिर अमेंडमेंट्स जो आपके लिए मेजर हमें लगते हैं कि जरूरत है, और यहाँ पे भी जरूर पढ़ना, ठीक है। ये 42वां वाला तो पता नहीं क्यों बार बार पूछे पड़े। ईयर के साथ में ये वाला ऐसे करके 106 वाला भी हो गया, ठीक है। ये लेटेस्ट है तो बहुत ज्यादा मैंने लिख भी दिया है हर एक में कि डायरेक्टली जो पूछा गया है या जो पूछा जाना है, जो मेरी उम्मीद है कि ये पूछा जाएगा, तो इट इज वेरी लाइकली कि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। पूरा देख लो। फिर इसके बाद अच्छा, ये दिस इज एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जो पिछली मैगजीन आपको बहुत पसंद आई थी, तो हमने कुछ चीजें इसमें और अपनी तरफ से ऐड करी हैं, क्योंकि पिछली बार थोड़ा समय कम मिला था तो हम ये चीजें ऐड नहीं कर पाए थे। इस बार हमने वो भी ऐड करी हैं। यहाँ पर क्या है ना कि हमने सवाल आपको दिए हुए हैं यहाँ पर तकरीबन मतलब कि कितने कितने सवाल आ सकते हैं पॉलिटी से। ये लगभग लगभग आपके 20-25 सवाल यहाँ पर हैं कि हमें जो लगता है कि ये आ सकते हैं। जैसे फिस्कल डिफरेंस बिटवीन सेंटर और स्टेट को कौन सी पॉलिसी रेक्टिफाई करती है, तो ये आ जाएगा। फिस्कल फेडरलिज्म, ये जो वर्ड्स हैं ये उस समय नहीं एग्जाम में आते हैं, बट मुझे लगता है ये वर्ड्स आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। तो बस ये, और इनको बहुत अच्छे से बिल्कुल कीवर्ड्स के ऊपर बनाया गया है। कितने सब्जेक्ट होते हैं म्यूनिसिपैलिटी में, 18 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं, ये बहुत छोटे हैं लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर देखो, एक और आती है हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से चीजें आपको करना है, और मौर्य, गुप्ता और अदर्स, तो इनके जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। अशोका का इनसे क्या कनेक्शन है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति से, अशोक के राज्यपाल कौन थे, अशोक कहाँ का राज्यपाल थे बनने से पहले, ट्राईपाट्रियट स्ट्रगल में जीता कौन था, गुर्जर प्रतिहार, और या खारवेल जो कलिंग डायनेस्टी के थे, वो डायनेस्टी कौन सी थी इनकी। तो ये सारी चीजें आ गई। फिर संगम एज के बारे में इन दोनों मैगजीन को मिला के पढ़ना, जो पिछली बार हमने मैगजीन दी थी और इस बार भी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो क्या करिएगा, हमने पिछली बार जो मैगजीन दी थी इसमें संगम लिटरेचर पूरा पढ़ाया भी था मैंने।
तो उसका वीडियो भी अवेलेबल है, आई बिलीव ये वाला है, देखो ये है, ये अभी 3 दिन पहले हुआ था, ठीक है, 3 दिन पहले ये वीडियो हुआ था, इसमें हमने पूरा पढ़ाया भी हुआ है ये डे 1 जीएस में क्या आया। तो यहाँ पर ना 30 मिनट्स में संगम वगैरह पूरा पढ़ाया भी है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू और बड़ा इजी भी रहेगा आपको। खैर, तो वापस हम आते हैं जहां पर हम लोग थे। अब देखना इसके बाद में फिर ये आपका आ गया, फिर ये बुक्स बड़ी आ रही हैं यार, बहुत आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे हिसाब से और कौन कौन सी चीजें बुक्स आ सकती हैं, तो यहाँ पर ये आ गया, मुगल पीरियड में ये सब हो गया। देन ये गोबेल की टेपे क्या है, ये कहाँ का, नियोलिथिक पीरियड का है, बट कहाँ का मंदिर है ये, एवरी सिंगल थिंग, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन टेम्पल, दीज आर ऑल थिंग्स दैट आई हैव इंक्लूडेड। मॉडर्न इंडिया में ये सब किसको क्या बोलते हैं, गदर पार्टी का पर्पस और ये सब, आत्मीय सभा, मतलब एक लाइन में जितना मैक्सिमम चीजें आपकी इंपॉर्टेंट आ सकती थी। मुझे उम्मीद है बहुत कुछ आपको फायदा मिलेगा। फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर ये देखिएगा पूरी एक एक चीज। देन ये सेंकासू आइलैंड, अब ना इस टाइप की चीजें हैं जो छोटी छोटी है, जैसे सेंकासू आइलैंड को कौन एडमिनिस्टर करता है, नेशनल वाटरवे 57 कहां पर है ये। अब मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे नो इज कि नेशनल वाटरवे 2 जो है ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, सॉरी नेशनल वाटरवे 2 कह रहा हूं, ये हाँ नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, बट बाकी भी है। तो 57 जो है वो किससे कनेक्ट करता है, ये हो गया। फिर कौन से नदी बेसिन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, 10% वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी कहां पर होती है, इस टाइप की चीजें, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर के ऊपर अच्छे सवाल बन रहे हैं यहाँ से, तो एग्रीकल्चर के ऊपर है सेंसस, और अभी जो आपको देखना है वो वाला बजट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो जी यहाँ पर है ये पूरा। गवर्नमेंट स्कीम आप देख रहे हो ये वाला, ये ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम है जो हमारे हिसाब से प्रेडिक्टेड है। कैबिनेट और मिनिस्टर्स, फिर साइंस का ये पूरा आ गया, सेक्शन 6 में हमने साइंस को दिया हुआ है। यहाँ पर सेक्शन 7 देखो करंट अफेयर्स है, यहाँ पर बेसिकली है ये 2025 का ही, कुछ कुछ चीजें अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, बहुत छोटी छोटी न्यूज ऐसी हैं जो उधर की भी इंपॉर्टेंट थी, उनको भी लिया, मेजरली 2025 का करंट अफेयर है, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है। इंटरनेशनल अग्रीमेंट, एसडीजी रैंकिंग, डिफेंस और मिलिट्री, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, और सिर्फ 3 पन्ने में, 2 से 3 पन्ने में रैप किया हुआ है पूरा। एंड में आओगे, मैं एंड में दिखाना, अच्छा ये कंप्यूटर्स है, जितना भी शॉर्टकट कीज है ये बहुत आ रहा है, ये बहुत, ये सब देख लेना है, ठीक है। फिर ऐसे जितने भी फाइल एक्सटेंशन है उसका मतलब क्या होता है, ये हमारे अपने हिसाब से, कि हमारे हिसाब से ये चीजें आनी चाहिए। कंप्यूटर की जनरेशन टेक्नोलॉजी क्या है और कब कौन से पीरियड में है, इसको अरेंज करने को भी आ सकता है, मैच करने को भी आ सकता है, याद याद रखना, ठीक है। फिर ये आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, ये मतलब ये की कंसेप्ट इनका, ये आपको देखने का है। फिर आप आओगे यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में, यहाँ आ गए स्टैटिक वाला पार्ट है, और टॉप 50 प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, कि जो मेरे हिसाब से ऐसा है कि यार ये आने चाहिए किसी ना किसी शिफ्ट में, सो एट द एंड यू हैव टॉप 50 प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है यार पूरा ऐसा है। अब आप इसको आराम से देखना, आपको ये मैगजीन जो है तकरीबन 8:30 से 9 बजे आपको टेलीग्राम पर ड्रॉप हो जाएगी। अभी इसका एक फाइनल स्पेलिंग करेक्शन चल रहा है, कहीं पर भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये एक बार फाइनल प्रूफिंग चल रही है, अभी मैं फाइनल प्रूफिंग कर रहा हूँ। 8 से 9 मेरी एक क्लास है, क्लास खत्म होते ही 15 मिनट के अंदर, लाइक 9:15 तक की आपको टेलीग्राम के ऊपर ये पीडीएफ, तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर से उठा लीजिएगा, ठीक है दोस्त। और उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्प भी मिलेगी। और एक काम करा करो यार, बस पता है क्या, जैसे पिछली मैगजीन जब दी ना, तो अगले दिन ना बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए कि सर इसमें से आज 4 से ऊपर सवाल इसी मैगजीन में से आए, 5 से ऊपर इसी मैगजीन में से आए। तो पता है बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि आपने जिस चीज पे समय दिया है उसको, उससे लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि दिस इज नॉट अ कमर्शियल थिंग, राइट, दिस इज नॉट अ कमर्शियल थिंग कि आई एम गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट, डेफिनेटली नॉट। लेकिन क्या है कि इनको, अच्छा चीज ना हमेशा होती है, आपको चीज जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा मेहनत लगेगी, बड़ी चीज कराना बड़ी आसान है, क्योंकि बड़ी चीज में क्या है ना, आपको कुछ काटना छाटना नहीं है, कुछ कंपाइल नहीं करना है, बट छोटी चीज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब चीजों को ना बनाने में बहुत समय लगता है, तो आज मैं सुबह से बैठा हूं इस चीज को लगाने के लिए। तो इसीलिए बस ये है कि अगर आपको ये ना थोड़ा सा भी, मैं कहता हूं अगर 2 सवाल, हो सकता है किसी के इसमें से 10 सवाल फंस जाए, हो सकता है किसी के 2 सवाल फंसे, हो सकता है किसी के 4 फंसे, वट एवर इट कुड बी, तो बताना जरूर यार, अच्छा लगता है जब आप बताते हैं, तो लगता है कि हाँ यार आपके एफर्ट से किसी का जीवन आसान हो रहा है, किसी को ईजी हो रहा है, राइट। बस ये चीजें हैं, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड जुड़े रहिए चैनल से, बहुत प्यारी प्यारी चीजें आगे भी अभी आपके लिए आएंगी। और ध्यान रखिएगा कल सुबह सुबह का करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स हम लोग संडे सुबह करते हैं 9 बजे, सैटरडे सुबह करते हैं 9 बजे, तो वो ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद, चलिए मिलते हैं।